हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं और उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन मैं वीडियो कंटिन्यू करूं इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि स्टडी से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की। अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है? देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन है एन अकाउंटिंग इक्वेशन रेफर्स टू इक्विटिंग असेट्स विद द कैपिटल एंड लाइबिलिटीज इन एवरी सिचुएशन। अकाउंटिंग इक्वेशन किसे कहते हैं कि जब हम असेट्स को कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के सम के इक्वल शो करते हैं तो वहाँ पे उसे अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ये जो सिस्टम अकाउंटिंग इक्वेशन है वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होता है। तो हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट, कि कैपिटल और लाइबिलिटी के सम को असेट्स के इक्वल शो करना क्या कहला जाएगा? अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, और इसके बारे में एक और बात है कि इसे बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि बैलेंस शीट में क्या करते हैं, हम लाइबिलिटी के टोटल को असेट के टोटल के इक्वल शो करते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी को असेट के इक्वल शो करते हैं, इसलिए इसे बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है। तो ये हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन। अब चलते हैं इसके ऊपर बेस्ड कितने टाइप्स में हमने अकाउंट्स को डिवाइड किया है। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। अकाउंटिंग इक्वेशंस के बेस पे हमने अकाउंट्स को 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है असेट्स अकाउंट, दूसरा है लाइबिलिटीज अकाउंट, देन कैपिटल अकाउंट, इनकम एंड प्रॉफिट अकाउंट, एंड द लास्ट वन इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। इन सभी अकाउंट को हम इस वीडियो में डिटेली पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करूंगा असेट्स अकाउंट की। असेट्स अकाउंट होता क्या है? तो अकाउंट विच आर रिलेटेड टू टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट्स और कॉल्ड असेट्स अकाउंट। जो अकाउंट टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स से रिलेटेड होते हैं उन्हें असेट्स अकाउंट कहते हैं। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग का कोई अकाउंट है वो असेट्स अकाउंट में आएगा, मशीनरी अकाउंट भी असेट्स अकाउंट में आएगा, फर्नीचर अकाउंट, स्टॉक, डेटर अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक बैलेंस अकाउंट एक्सेट्रा, जो भी अकाउंट है जो हमारी असेट्स होती है वो असेट अकाउंट में इंक्लूड होती है। ठीक है, इनटेंजिबल असेट्स के कुछ एग्जांपल जैसे गुडविल है वो भी असेट अकाउंट में इंक्लूड होगी, पेटेंट्स को भी असेट्स अकाउंट में इंक्लूड किया जाएगा, ट्रेडमार्क को भी असेट अकाउंट में इंक्लूड किया जाएगा, कॉपीराइट के जो अकाउंट है उसे भी असेट अकाउंट में इंक्लूड किया जाएगा। अब बात करते हैं इसके बैलेंस की कि असेट अकाउंट का बैलेंस होता क्या है। असेट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, जब असेट में इंक्रीज होगा, जब असेट इंक्रीज होगी तब हम उसे डेबिट करेंगे जनरल एंट्री करते समय, और जब असेट डिक्रीज होगी, जब असेट में रिडक्शन आएगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, बैलेंस इसका क्या इंक्रीज के बेस पे हम बैलेंस करते हैं, तो इसलिए असेट अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, दूसरा जो अकाउंट है वो है लाइबिलिटीज अकाउंट। लाइबिलिटीज अकाउंट मतलब जो हमारी जिम्मेदारियां जो हम का अकाउंट है। जिम्मेदारियों का अकाउंट मतलब कि आपने किसी से पैसा उधार लिया है उसे आपको चुकाना है। ठीक है, द अकाउंट ऑफ एक्सटर्नल क्रेडिटर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग फाइनेंस एंड क्रेडिट फॉर असेट। ठीक है, एक्सटर्नल क्रेडिटर्स और ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने हमें फाइनेंस किया है क्रेडिट बेसिस पे, उनके जो भी अकाउंट होंगे वो लाइबिलिटी अकाउंट में इंक्लूड किए जाएंगे। लेकिन हम क्या कहते हैं कि जब ऑनर हमारे को बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस की वो एक लाइबिलिटी हो जाती है। तो आप कहोगे कि जो ऑनर से रिलेटेड जो अकाउंट है वो भी लाइबिलिटी अकाउंट में आएंगे। नहीं, वो लाइबिलिटी अकाउंट में नहीं आएंगे। ठीक है, वो कैपिटल अकाउंट में आएंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि लाइबिलिटीज अकाउंट्स में कौन से वो आएंगे जो एक्सटर्नल ऐसे कोई क्रेडिटर हों जिन्होंने हमने पैसा उधार में दिया है और हमें उसे चुकाना है, तो वो इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल हो गया क्रेडिटर का अकाउंट।
हमने किसी से क्रेडिटर, जैसे राम से मैंने सामान खरीदा है क्रेडिट बेसिस पे 5,000 रुपये का, वो मेरा क्रेडिटर हो गया। तो जो राम का अकाउंट होगा वो लाइबिलिटी के अकाउंट में इंक्लूड होगा, क्योंकि उससे हमने क्रेडिट बेसिस पे पैसा खरीदा है और इन फ्यूचर हमें उसे लौटाना होगा। ठीक है। बैंक लोन, अब बैंक लोन है, हमने बैंक से पैसे उधार लिए हैं और इन फ्यूचर उसे भी हमें चुकाना है, तो वो भी हमारी एक लाइबिलिटी होगी। बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारी एक तरह से लाइबिलिटी होगी। ठीक है। बिल्स पेबल जैसे मैंने 10,000 का सामान खरीदा था और हम एक गारंटी के फॉर्म में मैंने एक बिल लिख के दे दिया, तो वो जो बिल है वो भी हमारी एक लाइबिलिटी है, उसे भी हमें पे करना होगा। लोन गिवन बाय एनी पर्सन, कोई बाहर का ऐसा आदमी जिससे हमने लोन लिया है, पैसे उधार में लिए, तो वो भी हमारी लाइबिलिटी होगी, उसे भी हमें चुकाना होगा। तो वो सब, इन सब का जो अकाउंट है वो लाइबिलिटी अकाउंट में इंक्लूड होगा। ठीक है। अब लाइबिलिटी अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि जब लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, और लाइबिलिटीज़ जब डिक्रीज़ होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। ठीक है। तो लाइबिलिटी अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है। और जब लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, और जब डिक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे। ये होगी लाइबिलिटी अकाउंट। अब अगला अकाउंट है वो है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या है, द अकाउंट रिप्रेजेंट द क्लेम ऑफ एन ऑनर ऑन बिजनेस एसेट। वो ऑनर के क्लेम को, मतलब ऑनर जब ये दावा करता है कि जो बिजनेस की एसेट थी वो उसकी है, वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट को कौन सा अकाउंट कहा जाएगा, कैपिटल अकाउंट कहा जाएगा। और सिंपल वर्ड में कहूँ, द अकाउंट विच इज रिलेटेड टू ऑनर ऑफ बिजनेस, जो अकाउंट बिजनेस के ऑनर से रिलेटेड होते हैं वो कैपिटल अकाउंट कहलाते हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल है कैपिटल अकाउंट और ड्रॉविंग अकाउंट। देखिए कैपिटल अकाउंट और ड्रॉविंग अकाउंट ऑनर से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि कैपिटल भी कौन इंट्रोड्यूस करता है, ऑनर करता है, तो वो जो अकाउंट होगा वो उसका खुद का अकाउंट होगा। ठीक है। इसके बाद में ड्रॉविंग, जब कोई ऑनर ड्रॉविंग करेगा, पैसे निकालेगा, तो भी वो कैपिटल में से उसकी वो कम होगी, तो वो भी कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड होगा। ठीक है। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या है। तो देखिए कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट, क्योंकि जब कैपिटल अकाउंट कैपिटल में इंक्रीमेंट होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। देन आफ्टर कैपिटल में जब डिक्रीज होती है, कैपिटल जब डिक्रीज होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। ठीक है। ये होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है। ये कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हुआ। चलते हैं अगले अकाउंट की तरफ, जो कि है इनकम एंड प्रॉफिट अकाउंट। अब इनकम एंड प्रॉफिट अकाउंट क्या है, द अकाउंट दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल rendering services and from the permission to use of business resources are known as income and profit account। जब हम सेल करते हैं या फिर हम कोई सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो उनके रिटर्न में जो हमें पैसा मिलता है वो जिससे रिलेटेड होता है ना, वो इनकम एंड प्रॉफिट अकाउंट में आता है। ठीक है। जो अकाउंट है वो इनकम और प्रॉफिट अकाउंट कहलाते हैं। और जैसे कि बिजनेस के रिसोर्सेज को यूज़ करने पर भी हमें जब इनकम होती है तो वो भी इनकम एंड प्रॉफिट अकाउंट में इंक्लूड होता है। ओके। इसके एग्जांपल जैसे सेल अकाउंट, सेल जब हम करेंगे तो हमें प्रॉफिट ही होगा, तो वो इनकम एंड प्रॉफिट में आ जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, हमने सामान खरीदा है, उस पर हमें डिस्काउंट मिला है, तो वो भी कैपिटल इनकम एंड प्रॉफिट अकाउंट में आएगा। उसके बाद में डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, डिविडेंड मतलब होता है कि आपने कहीं भी पैसा इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर आपको रिटर्न मिल रहा है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसे डिविडेंड बोलते हैं। और जब वो हमें मिलता है तो हमारी इनकम होती है, तो वो भी इनकम एंड प्रॉफिट अकाउंट में आ जाएगा। इसके बाद में रॉयल्टी रिसीव्ड अकाउंट, रॉयल्टी मतलब होता है कि आपने किसी को फ्रेंचाइज दी है, उसके रिटर्न में आपके नाम को यूज़ करने के रिटर्न में आप कुछ पैसा लेते हैं, तो उसे बोलते हैं रॉयल्टी। तो उस जो हमें वो रॉयल्टी मिलेगी तो वो भी हमारी एक तरह से इनकम होगी, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। इसके बाद में इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, जैसे कहीं पे बिजनेस, सपोज कीजिए बैंक में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, बैंक में आपने डिपॉजिट कराया है, तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, तो वो भी इनकम एंड प्रॉफिट अकाउंट में आता है। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं इसकी बैलेंस की। तो देखिए जब हमारी इनकम में या प्रॉफिट में इंक्रीज होगा तो उसे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। तो इस बेस पे जो इनकम एंड प्रॉफिट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो कौन सा होता है, हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है इनकम एंड प्रॉफिट अकाउंट का। और जब इनकम और प्रॉफिट में डिक्रीज होगा, जब ये कम होंगे तो हम उसे डेबिट कर देते हैं। ठीक है।
ये बात हो गई इनकम एंड प्रॉफिट अकाउंट के। अब चलते हैं अगले अकाउंट की तरफ। आखिरी जो अकाउंट है वो है एक्सपेंसेस एंड लॉसेज अकाउंट। तो देखिए, द अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अर्निंग इनकम एंड लॉसेज इनकर्ड इन प्रोसेस ऑफ अर्निंग इनकम आर नॉन एज एक्सपेंसेस और लॉसेज अकाउंट। ठीक है, जो अकाउंट उन एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं जो हमें कब होते हैं, जब हम इनकम अर्न करने पर, जब देखिए जब हम सेल करते हैं तो हमारा कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं। कैरेजेस का एक्सपेंसेस ले लो, वेजेस का एक्सपेंसेस ले लो, रॉ मटेरियल का एक्सपेंसेस ले लो, तो वो क्या होते हैं, वो हमारे एक तरह से एक्सपेंसेस हैं। तो हम वो क्यों कर रहे हैं, क्यों, ताकि इन फ्यूचर हमें इनकम हो, हमारा प्रॉफिट हो। तो जो एक्सपेंसेस इनकम अर्न करने के लिए किए जाते हैं या फिर बिजनेस को रन करने के लिए किए जाते हैं, वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेज अकाउंट में इंक्लूड होते हैं। जैसे ही परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट क्या है कि एक्सपेंसेस है, परचेज करते हैं तो हमें पैसा देना पड़ता है, राइट। तो जब हम पैसा दे रहे हैं तो हमारे पास से जा रहा है, तो वो हम परचेज कर रहे हैं या फिर क्यों हम उसके वो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, ताकि हमें इन फ्यूचर हम उसे सेल करके प्रॉफिट कमा सके। ठीक है। रॉयल्टी पेड अकाउंट, आपने किसी की फ्रेंचाइज ले रखी है, तो आप जब उसकी फ्रेंचाइज की रिटर्न में आप जब कुछ पैसे दोगे तो वो भी आपका एक एक्सपेंसेस हो गया। देन आफ्टर रेंट पेड अकाउंट, रेंट का अकाउंट भी इसमें इंक्लूड होता है, क्योंकि जब आप ने कोई शॉप ले रखी है या फिर कोई कारखाना आपने रेंट पे ले रखा है, तो उसके जब आप रेंट पे करोगे तो वो भी आपका एक्सपेंसेस और लॉसेज अकाउंट में आएगा। इसके बाद में बैड डेब्ट्स अकाउंट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट। बैड डेब्ट्स का जो अकाउंट होता है वो भी इसमें आता है, क्योंकि आपने बैड डेब्ट्स कब होते हैं, जब आपने सामान उधार में बेचा होता है। ठीक है, तो आपने एक तरह से इनकम के लिए उसे बेचा ना, लेकिन वो मिल नहीं पाया, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट भी इसमें आएगा। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट, ये तो डायरेक्ट है कि आग लगने के कारण आपका लॉस हो गया, तो वो सीधी सी बात है, वो एक्सपेंसेस या लॉसेज अकाउंट में आएगा। अब बात करते हैं इसके बैलेंस की। तो देखिए, बैलेंस इसका क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि जब एक्सपेंसेस या लॉसेज में इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, और जब एक्सपेंसेस और लॉसेज में डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। इसलिए जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेज अकाउंट का जो बैलेंस है वो होता है डेबिट बैलेंस। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो अगली वीडियो में आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे ईमेल आईडी पे उसे ज़रूर हमें भेजें, ताकि हम आपको उसको सॉल्यूशन दे सकें। ईमेल आईडी हमारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो थैंक यू सो मच अगेन।